ये भी उतना ही ज़्यादा कंडेमेबल है तो वो अल्लाह के नबी का रोज़ा सबसे पहले हमारा मज़हब है। पीटीआई का अगर सपोर्टर की बात करें तो वो भी उनमें भी उतना ही अदम बर्दाश्त है। खान की तो कोई दूसरी नस्ल नहीं है जो गवर्नमेंट चला रही हो, खान की तो कोई तीसरी नस्ल नहीं है जो पॉलिटिक्स में हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे आजकल सियासी से ज़्यादा एक मजहबी इशू बना हुआ है। कल एक इंसिडेंट हुआ मस्जिद नबवी में। जो करंट गवर्नमेंट है उनके कुछ वज़रा गए हुए थे उम्रे के लिए मस्जिद नबवी के अहाते में, उन पे आवाज़ें कसी गई। आज एक और इंसिडेंट हुआ। आज हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जब हरम में गए तो उनके हक़ में आवाज़ें कसी गई। इसी तरह का एक इंसिडेंट 2019 में जब इमरान खान साहब गए थे उम्रा के लिए, उस वक़्त भी हुआ। उस वक़्त भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट आवाज़ें कसी गई। सवाल ये है कि क्या मस्जिद नबवी के अहाते में ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है? पहली चीज़ तो ये है कि कल जो हुआ उसको मैं पर्सनली अपने तौर पे मैं ये बोलूँगा कि वो बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। जो कल हुआ वज़रा के साथ, उसकी जितना भी उसको कंडेम किया जाए उतना कम है। इसी तनाज़ुर में अगर आज की बात करें, आज जो इंसिडेंट हुआ जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ कि उनके हक़ में नारे लगाए गए, ये भी बिल्कुल उतना ही गलत है जितना वो कल गलत था। क्यों? क्योंकि बात तो यहाँ पे ये हो रही है कि मस्जिद नबवी के अहाते में आप आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते हैं। जब आप आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते हैं, वो चाहे हक़ में हो चाहे अगेंस्ट हो, वो गलत है। इसी तनाज़ुर में हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे कल से ना ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस हो रही है कि मस्जिद नबवी में जो हुआ वो गलत हुआ। मैं भी उनमें शामिल हूँ जो कहता हूँ गलत हुआ। लेकिन जब हम 2019 की ट्वीट देखते हैं मरीम नवाज़ की, इमरान खान साहब जब उधर थे उनके अगेंस्ट जब इस तरह नारे लगे, तो उसमें वो मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं जी इनके साथ सही हुआ है। समझ नहीं आ रही है कि आप सियासत को और दीन को किस तरह लेके चल रहे हैं। यानी आप अपने फ़ायदे की बात होती है तो वो गलत होती है, आपके अगेंस्ट जब बात होती है तो वो सही है। यानी समझ नहीं आ रही है आप करना क्या चाह रहे हैं। यानी दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। यहाँ पे दीन को पता नहीं किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम पीडीएम की बात करें, वो जब उनके अगेंस्ट कल बात हुई उन्होंने बहुत कंडेम किया। आज जब उनके हक़ में बात हुई तो कोई कहीं पे वो बात नहीं आई, कहीं किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। इसलिए बात नहीं की क्योंकि वो उनके हक़ में बात हुई है, और उनके हक़ में अगर बात हुई है, नारा लगा है, तो अंडरस्टूड सी बात है ये भी उतना ही ज़्यादा कंडेमेबल है। इसको भी उतना ही कंडेम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि है तो वो अल्लाह के नबी का रोज़ा। अल्लाह के नबी के रोज़े में किसको अलाउड है ऊंची आवाज़ करना? किसी को अलाउड नहीं है। अगर हम कल इस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि ये जो हुआ रोज़ा रसूल पे वो गलत हुआ, तो आज जो हुआ वो भी उतना ही गलत हुआ। इसको भी इतना ही कंडेम करना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया पे लोग कल बहस कर रहे थे, आज भी उनको वही बहस करनी चाहिए। इवन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब को भी कल उसको कंडेम करना चाहिए था। आज का जो वाक़या है उसको भी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स वो सब पीछे है। सबसे पहले हमारा मज़हब है, सबसे पहले हमारा इस्लामी शिआर है। तो अगर हम उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो ये इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता है। ये फिर हम इस बहस में पड़े ही रहेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, और उसमें यानी अदम बर्दाश्त इतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब हम देखते हैं अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। यानी अगर आप पीडीएम के सपोर्टर्स देखें, वो भी ऐसे खुल्लम खुला, मतलब इतना अदम बर्दाश्त वो भी उसका मुज़ाहिरा करते हैं कि जिसका कोई यानी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह बीइंग ऑनेस्ट, पीटीआई का अगर सपोर्टर की बात करें तो वो भी, उनमें भी उतना ही अदम बर्दाश्त है। थोड़ी सी बात यह है कि पीटीआई वाले उनके पास फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, बट ऑन द अदर साइड जब हम पीडीएम के सपोर्टर्स की बात करते हैं तो वो उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते, क्योंकि कहते हैं कि खान ने 3-3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि रियलिटी ये है कि खान की तो कोई दूसरी नस्ल नहीं है जो गवर्नमेंट चला रही हो, खान की तो कोई तीसरी नस्ल नहीं है जो पॉलिटिक्स में हो।
ऑन द अदर साइड आप बुगटियों की देखें, उनकी दूसरी नस्ल, आप भुट्टो की देखें तो उनकी दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, आप अगर शरीफों की देखें उनकी दूसरी नस्ल। तो ये नस्लों से काम तो ये करते हुए आ रहे हैं और कहते हैं खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये मतलब समझ से बाहर है बात, बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं एक क्लोज़ करूँगा इस आज के व्लॉग को कि जो कल हुआ वो भी सरासर गलत है और जो आज शहबाज शरीफ साहब के हक़ में हुआ वो भी उससे ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को कंडेम करते हैं तो दूसरी चीज़ को भी कंडेम करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे सेम डिफरेंट वाक़या हुए हैं। सो मैं ये बोलूँगा कि मज़हब को बिल्कुल सियासत से अलग रखना चाहिए और हमें इस चीज़ के ऊपर यकीनन मिल बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इतना नाजुक मामला है कि इसको आप इस तरीके से नहीं चला सकते हैं। हमारे इस व्लॉग को शेयर भी करिएगा और इसमें कमेंट्स भी करिएगा। इंशाल्लाह हम अपने ये पॉलिटिकल जितने भी व्लॉग्स हैं फ्यूचर में ईद के बाद भी आपके साथ हम अपने व्लॉग्स शेयर करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। और फर्दर ये है कि हम कुछ गेस्ट्स भी आपके लिए लेके आएंगे और इनफैक्ट हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स शो भी आपके लिए लेके आएँ। इसी नोट पे अल्लाह हाफिज़।